हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो बस आज का व्लॉग चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आज वियर कर ली फाइनली ये वाली साड़ी। तो कैसी लग रही हूँ? तो मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, अभी बज रहे हैं 9। आज संडे है, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी संडे। और मैंने आज पहनी है ये साड़ी, मेरी बहुत पुरानी साड़ी है। तो यशी मुझसे ना बहुत दिनों से कहती साड़ी पहनने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज संडे को पहले ही मिला है टाइम, तो मैं उसे दिखाती हूँ कि मैंने साड़ी पहन ली फाइनली। बहुत दिनों से जिद कर रही साड़ी पहनो साड़ी पहनो। 2 या 3 दिन से ऐसा हुआ है कि यशी ने मुझे बोला है साड़ी पहनने के लिए, लेकिन मैं अपना ड्रेस जो है वो पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। तो फिर मुझे लगता है कि अब चलो रहने दो, बाद में पहन लेंगे। कल कल करके इसको बोल के रखा था। तो आज फाइनली मैंने पहनी ना, तो बहुत खुश हो गई। कह रही अब मैं आपकी गोद से उतरूंगी नहीं, आप मुझे साड़ी में बहुत अच्छी लगती हो। देखिए कैसे गोद में चढ़ गई है। अब मैंने इसको 15 से 20 मिनट गोद में लिया। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने काम करने। इसके लिए टीवी ऑन कर दूंगी, ये टीवी देखेगी। फिर इसके ना बाल बहुत फेस पे आ रहे थे, तो मैंने क्लिप लगा दी और इसको भेज दिया। अब ये देखिए देख रही है टीवी। और मैं अभी अपने बहुत सारे काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए वो सब करूँगी। घर की हालत तो आप देख ही रहे हो, हॉल की और बेड की शायद देखी हो, रूम की, किचन की। तो पूरा घर बिखरा हुआ है, अभी कोई भी काम हुए नहीं है। मम्मी के गोदिया ना। कहाँ है साड़ी वाली मम्मी? आप। मैंने साड़ी क्यों पहनी है ऐसी? क्योंकि मैंने बोला है। क्यों बोलती हो आप मुझे साड़ी पहनने के लिए? क्योंकि मुझे गोल्डी। गोल्डी? गोदी चढ़ना है तुम्हें? पैसा लगेगा लेकिन 5 रुपए। 5 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है चलो अपना गुल्लक फोड़ते हैं। रुको रुको, रहने दो, गुल्लक मत फोड़ो। गोदी ले लूंगी मैं आपको, आप तो मेरी बच्ची हो ना, गोदी तो लेना पड़ेगा ना यशी को। अभी बस एक तरीके से दिन की शुरुआत जो है वो हुई है। घर के कोई भी काम हुए नहीं है, सिर्फ मैं नहाई हूँ, इतना ही काम हुआ है। और मैं जा रही थी मंदिर साफ करने, तो यशी आ गई, बोलने लगी मुझे लड्डू दे दो बेसन के। फिर मैंने यशी को दिए और आयना से पूछे वो खाएगी, तो उसने भी कह दिया हाँ मैं भी खाऊंगी। तो फिर मैंने यशी को ही दे दिए आयना के भी लड्डू, और वो दे देगी। दोनों बैठ के टीवी देख रही हैं। मुझे करनी है अभी पूजा, और उससे पहले मैं मंदिर साफ़ कर दे रही हूँ, मंदिर में पोछा लगा दे रही हूँ। और पूजा भी अभी करना है। वहाँ पे जो जल रखा रहता है ना मंदिर में रात भर, मतलब मंदिर में कहते हैं ना खाली लोटा नहीं रखा रहता, जल भर के रखना चाहिए। तो वो जो जल होता है सुबह तो मुझे ताज़ा भरना होता है, तो वो फिर मैं तुलसी जी में डाल देती हूँ डेली। मंदिर वाला जो जल होता है उसके बाद ताज़ा भर के फिर रखती हूँ। तो अभी ये मैट भी झाड़ रही थी, 1-2 दिन से झाड़ी नहीं, मतलब ऐसे पूरी खोल के नहीं झाड़ती हूँ, जैसे फोल्ड करके अभी रखूँगी ना इसी तरह ही थोड़ी बहुत झाड़ के रख देती हूँ। लेकिन आज पूरी मैंने खोल करके अच्छे से झाड़ दी है, मंदिर भी पोंछ दिया है। और अब मैं कर लेती हूँ आरती। और भोग के लिए आज मेरे पास कोई फ्रूट नहीं थी, तो मैंने बताशे का ही भोग लगा दिया था। जो भी हो मीठा, वैसे मिश्री का हो गया, घर पे तो हमारे यहाँ मिश्री का ही लगता है। फ्रूट हुए तो फ्रूट जो भी हो गया उसका भोग हम लोग लगा देते हैं। खाने का मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कभी प्याज लहसुन पड़ जाता है तो उसका भोग नहीं लगाते, इसलिए खाने का तो मैंने कभी भी स्टार्ट ही नहीं किया भोग लगाना। हमेशा फल मीठा इसी चीज़ का ही मैं भोग लगाती हूँ। तो पूजा करके फिर मैं आ गई थी किचन में। अभी बर्तन स्टैंड में लगा लूँ तो किचन में जगह दिखाई देने लगे, साफ़ सुथरी लगने लगे। बर्तन फैले रहते हैं ना तो जगह बड़ी कम कम सी लगती है। तो बस हो गए हैं, बस इनका जो लंच बॉक्स था उसको भी पोंछ के मैंने रख दिया, क्योंकि वो बंद करके रखना होता है ना तो फिर स्मेल सी आ जाएगी, इसलिए। और बर्तन तो मैं पोंछ के नहीं रखती हूँ, बस इनका जो लंच बॉक्स होता है वो मैं ज़रूर पोंछ के रखती हूँ। फिर मैं जा रही थी चाय बनाने, मैंने कहा जब तक चाय बनेगी पियेंगे, तब तक मशीन में कपड़े ही लगा दिए जाएं, तो जब तक धुलते रहेंगे और तब तक मैं चाय बनाकर पी भी लूँगी, वरना फिर पहले चाय पीऊँगी। और क्योंकि आज तो छुट्टी है, आराम से सारे काम होने पर चले मैं चाय पीऊँ 12-1 बजे, तो फिर कपड़े भी रह जाएंगे। तो वो कपड़े बस मैं लेके जा ही रही थी, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे एक कर्टेन लगवाना है, जो किचन के पास लगा है ना उसको मैंने निकला करके उधर बाहर वाले गेट पे लगवाया, क्योंकि वहाँ किचन में कोई ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ पे मेड जो है ना मेरी, वो जो बर्तन करने आती है वो बर्तन करके रोज़ उसमें ही हाथ पोंछ देती है, तो गंदा और था। मैं उसको कई बार समझाई कि इसमें हाथ मत पोछो पर करो, फिर भी उसी में पोंछती, तो मैंने वहाँ से कर्टेन ही हटवा दिया, मैं दरवाजे के पास लगवा दिया है। और उसके अलावा भी वहाँ पर ज़रूरत भी थी कर्टेन की, तो इसलिए लग चुका है। और अब देखिए मैंने ना
मिल्क जो आया था वो सब निकाल के रखा है, अभी बॉईल करूँगी। उससे पहले यहाँ पर मशीन में चेक करने आ गई थी कि पानी भर गया कि नहीं, तो भर गया था तो पाउडर डाल करके मशीन घुमा करके आ गई हूँ। अब उधर कपड़े धुलते रहेंगे, यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी, मिल्क बॉईल करूँगी, चाय पीऊँगी। चाय भी बस बन ही गई है, तो मैं चलिए चाय छान लेती हूँ। और थोड़े से नमकीन, रस्क ये सब मैंने ले लिया था और चाय भी पी ली। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को बैठा दिया पढ़ने के लिए। लर्निंग में ज़्यादा कंप्यूटर है। हाँ, तो कंप्यूटर में तो 2 ही चैप्टर है, इलेक्ट्रिक में कौन कौन सा याद है तुम्हें? इसमें से कोई एक ही हुआ है, 5 चैप्टर हुआ है। और वो याद है? मैंने बच्चों को भी बिजी कर दिया है, तो अब ये यहाँ पर हॉल में नहीं आने वाली हैं बार बार, वरना सोफे कवर तो ख़राब ही करती रहती हैं। तो वो अपने रूम में बैठ के पढ़ रही हैं, तब तक मैं हॉल ठीक कर दे रही हूँ। टेबल में भी बहुत दाग दाग से लग रहे थे, चाय वाय रखो ना ग्लासेस तो आ ही जाते दाग। तो मैंने टेबल भी साफ़ कर दी है, सोफे कवर भी ठीक हो गए, और रूम तो मैंने पहले ही कर दिया था, अंदर वाला भी और आयनायशी वाला भी। स्टैंड में शूज़ जो है वो भी बहुत अजीब से रखे हैं, टेढ़े मेढ़े से। अभी उन्हें भी किसी दिन टाइम लगा करके पहले पूरा स्टैंड साफ़ करूँ, क्योंकि बाहर रखा है ना, उसमें धूल वूल थोड़ा इकट्ठा हो जाती है, तो निकाल के अच्छे से एक दिन अभी साफ़ करूँगी। अभी तो बहुत काम है, फ़ैन वगैरह भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं, जाले लग रहे हैं, वो सब भी किसी दिन करना है। अब देखते हैं, जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करेंगे, क्योंकि मेड मेरी जो झाड़ू पोछे वाली है वो आती है 10:30 के आसपास, और उसके आने से पहले ही स्टार्ट करना होगा ये सब भी, ताकि फिर दोबारा का काम नहीं हो, गंदा हो जाएगा। क्योंकि मैं पंखे साफ़ करने लगी तो झाड़ू पोछा की बात तो करूँगी नहीं, पहले ही करना होगा। तो किसी दिन जल्दी टाइम मिलेगा, काम हो जाएंगे मेरे जल्दी, तो उसी दिन मैं कर लूँगी। अब देखिए, कपड़े अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12:30 बजे थे, और कपड़े जो है मशीन के अच्छे से धुल चुके और ड्राई भी हो गए, तो मैं फटाफट डाल देती हूँ। धूप तो निकली है, आराम से सूख भी जाएंगे। और मैंने पहले ना सोचा नहीं था कि आज मैं कपड़े धुलूँगी, क्योंकि मैं संडे को नॉर्मली ना इग्नोर करती हूँ कपड़े वपड़े, मतलब अवॉइड करती हूँ कि कपड़े धुलूँ या कुछ, क्योंकि उसमें बहुत टाइम चला जाता है। लेकिन फिर आज मैंने धो ही दिए, और अब आपको दिखाती हूँ मेरा घर। देखो आप लोग, एकदम साफ़ सुथरा, कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल भी फैला नहीं हुआ है। तो इसी तरह मुझे अच्छा लगता है, कोई भी सामान इधर उधर ना फैले, जो जहाँ का सामान है वैसा ही रहे, तो मुझे बड़ा पॉजिटिव सा लगता है। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा है ना, इनफैक्ट अगर सोफे की पिलो भी टेढ़ी मेढ़ी है तो उसमें भी मुझे लगता है कि ये टेढ़ी क्यों है, उसको सीधी कर दो। तो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है साफ़ सफाई वाला, कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। कपड़े में डाल के फिर अंदर चली गई थी, फिर थोड़ा थोड़ा बारिश जैसा लगने लगा, तो मैंने सारे कपड़े हटा करके यहाँ पर देखो आप लोग चेयर में रखे, और चेयर में रखे ही वैसे फिर धूप निकल आई थोड़ी देर में, मतलब ज़्यादा नहीं पानी बरसा था, बूंद ही बूंद गिरी होगी। और आज कपड़े फैलाने में मुझे डबल मेहनत पड़ जाएगी, क्योंकि एक ही मुझे देखना पड़ता है कहाँ पे क्या डालूं। इतने सारे कपड़े रहते हैं, जगह कम रहती है, मैं सोचती हूँ कि छत में नहीं जाऊँ, यहीं पे फैला दूँ। अब मैं इन सब की हेल्प लेने वाली हूँ कपड़े फैलाने में यहाँ पे, क्योंकि मैंने सारे कपड़े हटा दिए थे बारिश की वजह से। हाँ, धूप तो वैसे भी नहीं निकली है। अब देखते हैं कपड़े कैसे सूखते हैं, आज बड़ा मुश्किल है आज कपड़ों को सूखना। ये देखो आप लोग, कितना बादल हो रहे हैं, आज धूप है ही नहीं बिल्कुल। क्या बनाई हो ना तुम? ये देखो, मैंने एक फ़ोन बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा फ़ोन है। और मैंने एक लैपटॉप बनाया है। ओहो, क्या बात है, बहुत ही सुंदर लैपटॉप है। यशी देखो, अपनी बुक फेंक रही है नीचे। देखो नीचे गिर रहा है कूड़ा, यशी यहाँ क्यों फेंक रही हो? यहाँ से अंदर गिर गया, घर के अंदर गिरा दी तुम। हाँ, तो डस्टबिन नहीं है क्या? डस्टबिन में डालना चाहिए था ना बेटा, यहाँ नहीं डालना चाहिए था तुम्हें, नीचे गिरा दी घर के अंदर। पूरा कचरा, नहीं, कोई बात नहीं, पूरा कचरा मेरी बुक में आ जाता है। कोई बात नहीं, अब डस्टबिन में डालना, ठीक है? पापा को दे देती। ये देखो, हम लोगों ने दोबारा से फिर से सारे कपड़े डाले हैं, डबल मेहनत पड़ गई है आज हम लोग को। फ्रेंड्स, ये देखो 1 बज गए हैं आज, और आज अभी खाना नहीं। संडे को तो ऐसा होना ही है, कपड़े धोने लग गए, फिर वीडियो एडिट करने लगे, उसमें लग गया टाइम, 1 बज गया, और आज 1 बजे स्टार्ट हो रहा है खाना बनना। संडे का तो यही हाल है हर बार का। और आज मुझे पनीर वगैरह सोच रही थी बनाने के लिए, काफ़ी दिन हो गए, तो मैंने कहा चलो आज पनीर बना लेते हैं। फिर इनसे मंगवाई मैंने पनीर, और अभी मैं अब बिना किचन से निकले लगातार काम करने वाली हूँ, ताकि तीनों चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएं, चावल, पनीर की सब्ज़ी और रोटियाँ। तो मैंने, देखिए आप लोग देखो, अब एक साथ सब काम करने में लग गई हूँ। चावल भी निकाल दिए कुकर में, धुलूंगी। आटा भी, मैदा मैंने लिया है, आटा अभी बाद में लगाऊंगी। आयना बोल रही थी कि मुझे मैदे की रोटियाँ खानी है, तो मैंने मैदा निकाल के रख लिया,
और चावल निकाल के रख लिए, साथ के साथ में प्याज टमाटर मिर्च कट करके रख दी। अब मैं इसको पीस लूँगी सब्ज़ी के लिए, फटाफट चावल धो करके चढ़ाऊँगी और मैदे से जो आटा लगाना है रोटियों के लिए वो लगाऊँगी। तो सब्ज़ी कट के रख दी थी मैंने, पनीर को भी कट कर ले रही हूँ। और बिना रुके या बिना कोई रेस्ट लिए काम करूँगी ना तो 1 या 1.5 घंटे में खाना तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ 2 बजे तक तो एटलीस्ट बन ही जाए खाना, 2 से लेट ना हो। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। अब सारा इंतज़ाम जो है खाने पीने का वो सब लग ही गया है, बस फटाफट तैयार करना है मुझे। थर्सडे की स्पेलिंग सुना टी नहीं, वो तो ट्यूसडे में आता है। थर्सडे में बताओ क्या आता है? बोला तो इसने TU शुरू से बोल रही है। TU थोड़ी ना होता है थर्सडे में, TH होता है। हाँ TH। आटे के कंपैरिजन में ना मैदा लगाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो टाइट हो जाता है ना। मैदे की रोटियां बेलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो बस देखिए लग ही गया है। और पनीर अब चलिए करते हैं फ्राई, सब्जी बनाते हैं। तो तेल मैंने ना कढ़ाई में रख दिया है, थोड़ा गर्म हो ही रहा है। जब तक तेल गर्म हुआ तब तक मैंने प्याज और टमाटर भी पीस के रख लिया है। अभी पनीर पहले फ्राई कर लें और उसके बाद पनीर फ्राई हो गई तो उसी ऑयल में मैंने डाल दी प्याज जो पीसी हुई थी वो डाल दी, टमाटर डाल दिए और अब ग्रेवी तैयार हो गई है। सारे मसाले भी मैंने डाल दिए। तो साथ के साथ मैंने सामान भी हटाती जा रही हूँ ताकि किचन कम से कम गंदी हो, सामान बिल्कुल फैले वैले नहीं, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही सफाई करी और चावल भी मैंने पका लिए हैं, साथ के साथ में पका लिए थे। तो किचन भी साफ़ एकदम हो चुकी है। खाना वाना अभी लगाना है मुझे, उससे पहले ही मैंने किचन साफ़ कर दिया। आयना कट कर रही थी प्याज तो उसके आंसू खूब निकले। मैं जबकि मना कर रही थी कि रहने दो, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो अब बस खाना लगाते हैं, खाते हैं। आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ और व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय बाय।